नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही मेरे को आप कह लीजिए अ, अचंभित करने वाली चीज़ हुई और थोड़ा बुरा भी लगा ये जान के कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में लोगों को पंचकर्मा के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है और आयुर्वेद के बारे में भी बहुत कम पता है। पता है क्या है, कैसा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं और पंचकर्मा के बारे में तो बहुत कम जानकारी है। मैंने एक 11 दिन का अपना पंचकर्मा शिविर रखा वायनाड, केरला में, तो उसका मैंने अनाउंसमेंट जब किया, तो वहाँ जब लोगों के सवाल आए, तो उससे मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो लोगों मतलब जो आम आदमी है, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो से मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ कि पंचकर्मा होता क्या है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। देखिए पंचकर्मा का मतलब होता है 5 कर्म, पंच मतलब 5, कर्म मतलब कर्म। 5 कर्म जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, जो शुद्धि के लिए किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पंचकर्म। इसमें पहला कर्म होता है वमन, यानी कि आप उल्टी करवाते हो। दूसरा होता है विरेचन, यानी कि दस्त लगवाते हैं। तीसरा होता है बस्ती, यानी एनिमास दिया जाते हैं गुदा मार्ग से। चौथा, इसमें जो चरकाचार्य हैं वो कहते हैं एक दूसरे टाइप की बस्ती इसमें होती है। और जो सुश्रुत हैं, जिन्होंने जिसको हम सर्जरी के फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, जिन्होंने जो है ऑपरेशन सर्जरी शुरू की थी, आयुर्वेद के थे, तो वो कहते हैं रक्त मोक्षण। तो ये हो गया चौथा। पाँचवाँ आता है नस्य, यानी कि हम नाक में 2-3 ड्रॉप या जितने भी ड्रॉप हैं, कुछ ड्रॉप्स हम आयुर्वेदिक औषधि की डालते हैं, उससे आपकी नाक, सिर, इवन गर्दन का दर्द और गला, जो आपके साँस की परेशानी, ये सब साफ़ होता है। तो बहुत अच्छा पावरफुल प्रोसीजर है। तो ये 5 प्रोसीजर्स होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ये 5 प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़े। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी बीमारी, आपकी प्रकृति को देखकर, आपके दोष को देखकर कि आपको कौन से प्रोसीजर्स सही रहेंगे। जैसे जो वमन है, उल्टी वाला है, वो बहुत हार्ड होता है। तो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये आदमी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसको ज़रूरत भी है या नहीं है, क्यों फालतू में करना है। तो ऐसे करके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन-सा किसको होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पाँचों के 5 करने हैं, डॉक्टर के ऊपर है। अब आप कहोगे इसमें मसाज, शिरोधारा जो हमने देखा है, जो फ़ोटोज़ में भी आता है, उसका क्या? देखिए ये सब आपके प्रिपरेशंस हैं, एक उस दिन के लिए जब आपका डिटॉक्स होगा। जिस दिन आपका ये वमन होगा या विरेचन होगा, जो भी होगा, उस दिन के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, वो होता है ऊर्ध्व कर्म, यानी अभ्यंग, और जो भी आपकी मसाजेज़ हैं वो। तो सिर्फ़ मसाज अपने में ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिपरेशंस हैं आपकी बॉडी को जो है रेडी करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि आदमी आया सीधे दवाई दी, हाँ भाई उल्टी कर, ले दवाई खा उसके बाद दस्त लगेंगे, पेट साफ होगा। नहीं, हमने सिर्फ़ आंतें साफ नहीं करनी है। हमने जो हमारे पूरे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो आम भरा हुआ है, उसको पहले हम लाते हैं कोष्ठ में। फिर जब ये सारे दोष हमारे कोष्ठ में आ जाते हैं शाखाओं से, फिर हम दवाई देते हैं जिससे आपका जो ये अशुद्धि है वो पूरे शरीर से निकले और आपका शरीर शुद्ध हो। तो प्रिपरेशन पहले होती है, उसके बाद ये प्रोसीजर्स होते हैं। तो जब भी आप कहीं जाते हैं पंचकर्मा के लिए, पहले आपके शरीर को रेडी किया जाएगा। उसके बाद जब डॉक्टर देखेगा कि हाँ, आपके अंदर पूरे सिम्पटम्स आ गए हैं कि आपका शरीर रेडी है, उस दिन डिसाइड होगा कि आपको ये अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन है या जो सफाई है, ये करनी है। ऐसे होता है पंचकर्मा। इसमें जो आपका खाना है, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप क्या खाओगे, क्योंकि खाना बहुत लाइट होगा इसमें। क्या प्रोसीजर्स होंगे वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा और हो सकता है बीच में आपके शरीर की स्थिति को देख के प्रोसीजर्स आगे-पीछे किए जाएँ। अब लोगों ने मेरे से पूछा और मुझे लगा ऑनलाइन है, ऑनलाइन पंचकर्मा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मुझे पैसे कमाने हों, मुझे कुछ करना है तो मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर लूँगा। हाँ, छोटा-बहुत शोधन हो सकता है, लेकिन पूरा पंचकर्मा आप घर पे खुद ही कर लो, वो फँसने वाले काम है, आप कहीं पर फँस सकते हो, तो बेटर है ऐसा मत करो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे ये 11 दिन के जो है पंचकर्मा में ही आओ, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप हिंदी बोल रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको पंचकर्मा के बारे में पता होना चाहिए। ये सदियों से 5000 साल ईसा पूर्व से हो रहा है। ये टाइम टेस्टेड है, ये हमारी धरोहर है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं कहता हूँ आपको हर साल ये करना चाहिए। अब बात करते हैं ये कितनी बार होता है। देखिए पंचकर्मा साल में सिर्फ़ 1 बार करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि किसी को बीमारी है तभी उसको करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं खुद के लिए करता हूँ इसको, हर साल करता हूँ मैं। मैं आस-पास मेरे जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहता हूँ और करवाता हूँ कि भाई आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो लेकिन इसको आप ज़रूर करो, कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस जानता हूँ। तो आप चाहे मेरा करिए, चाहे किसी और का करिए, लेकिन आपको हर साल 1 बार पंचकर्मा करना चाहिए। आपके घर में एसी लगा हुआ है? आपके घर में कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल है?
सर्विसिंग कराते हो नहीं कराते हो आप उसकी? कराते हो ना? वैसे ही हमारे शरीर की सर्विसिंग है ताकि हमारा शरीर अच्छे से काम करे। इसके लिए पंचकर्मा बहुत-बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर करिए इसको, हर साल एक बार ज़रूर करिए। अब लोग ये सोचते हैं कि एक ऑनलाइन कुछ हो जाए। देखिए, हर आदमी को अलग परेशानी है। किसी को जोड़ों की दिक्कत है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को थायरॉइड की दिक्कत है, किसी को हार्मोन्स की दिक्कत है, सबकी परेशानी अलग है। कैसे एक प्रोग्राम हो सकता है जो सबके लिए हो जाए? ये फिर वही पैसे कमाने वाली बात आ जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के लिए अलग प्लान करना होता है। और इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप ट्रैवल कम से कम करो, अगर आप पंचकर्मा करा रहे हो उस दौरान। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं फिर हमारे शरीर पे हवा लगेगी, तेज़ हवा लगेगी या जैसे भी है हवा लगेगी, उससे क्या होगा हमारे शरीर में वात फिर से बढ़ने के चांसेस हो जाएँगे या वात का डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप पंचकर्मा कराते हैं तो कहीं आप हॉस्पिटल में जाइए, वहीं रहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जितने दिन का भी है वहीं रहिए, वहीं रह के आप ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि अब आना-जाना करेंगे घर से आने-जाने में आपका हवा लगेगी, मौसम है आगे-पीछे। अब कुछ कहते हैं भाई मैं कार में बैठ के चले जाऊँगा। अरे भाई कार में बैठ के जाओगे कौन-सा एकदम स्मूथ रोड है, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे कोई बाइक वाला आया झटके लगे, ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी उस वक़्त एकदम डिटॉक्स मोड में होती है। दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, आप खा रहे हो जिससे कि आपका शरीर शुद्ध होगा। तो शरीर में ज़्यादा दवाइयाँ जा रही हैं, औषधियाँ जा रही हैं, खाना कम जा रहा है, ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप बीमार हो जाओगे अगर आप ऐसा करोगे पंचकर्मा के दौरान। इसीलिए रिलैक्स होके कहीं पर रहो 10-12 दिन, आराम से वहाँ रुक के आप पूरा पंचकर्मा कराओ कि ट्रैवलिंग ना हो, थोड़ा-सा पैदल चल के ही हो जाएगा आपका और खाना आपका कंट्रोल में रहेगा, दिनचर्या जो है जहाँ पर आप रहोगे तो उनके कंट्रोल में रहेगी। इससे ही आपको अच्छा पंचकर्मा का लाभ होगा। तो आशा करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा कि पंचकर्मा है क्या, कैसे होता है, क्यों आपको कहीं जाके रह के इसको करना चाहिए। जो मेरा कैंप है वो हो रहा है 6 मार्च से 17 मार्च तक। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।